भाई साहब, अभी तक के जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है उसमें एनडीए ने 300 प्लस का आंकड़ा जरूर छू लिया है। वहीं गठबंधन की बात की जाए तो 225 सीटों पे ही सिमट के रह गया है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि भाजपा ने अपने दम पे बहुमत का आंकड़ा इस बार छू नहीं सका है। 272 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, वहीं भाजपा सिर्फ 245 सीटों पे ही सिमट गई है। जहां सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है, जो भाजपा 2019 में 62 सीट उत्तर प्रदेश से जीत चुकी थी, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 34 से 35 सीटों पे ही सिमटती हुई दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल ये ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है और बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसको लेकर भाजपा 400 पार का दावा तो ज़रूर कर रही थी, शायद बड़ी मुश्किल से 300 पार भी कर पाई है। इस बार का जो चुनाव हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टेड चुनाव था। हर बार विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते थे कि ईवीएम से चुनाव कराया जाता है और भाजपा के लोग ईवीएम को ही हैक कर लेते हैं। लेकिन इस बार ईवीएम पे जो सवाल उठाया जा रहा था वो सवाल कम से कम अब उठाना बंद कर दिया जाएगा। और अभी तो चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जा रहा था कि चुनाव आयोग पक्षपात करती है और भाजपा के दबाव में आकर के काम करती है, विरोधी का जहाँ तक ये कहना था। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है इन दोनों बातों को पलट करके रख दिया है कि विरोधी के द्वारा कहे जाना कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है और चुनाव आयोग पे आरोप लगाना, चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाना कि चुनाव आयोग भाजपा की तरफ पक्षपात करती है, ये दोनों मुद्दा खारिज हो गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एनडीए ने 300 प्लस का आंकड़ा छू लिया है और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से बिहार में जेडीयू को 16 में से 15 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। जिस नीतीश कुमार के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार की जेडीयू की पार्टी 16 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और जेडीयू के कारण भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, वहीं जेडीयू को भाजपा के कारण बहुत बड़ा फायदा हो गया। 16 में से 15 सीट जीत लिया है, वहीं भाजपा 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी तो सिर्फ 10 से 11 सीटों पे ही बिहार में सिमटती हुई दिख रही है। और आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू जिनका टीडीपी पार्टी है, उन्होंने 16 सीट जीत लिया है और वो भी भाजपा के साथ गठबंधन में है। वहाँ भी आंध्र प्रदेश में उनको भाजपा के कारण बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी जो ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर पलट जाते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस बार भाजपा ने अपने दम पे बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और शायद भाजपा हार का मंथन तो जरूर करेगी कि इतनी सीटें कैसे कम हो गई। वही भाजपा तो जो 400 पार का नारा दिया था, बड़ी मुश्किल से इस बार 300 पार भी हो सका है। पिछले 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर 303 सीटें जीती थी और पूरे गठबंधन की बात की जाए तो 350 से भी ज़्यादा सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता गया था। इस बार उम्मीद ये लगाया जा रहा था कि 400 का आंकड़ा छू लिया जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, वहीं बंगाल की बात की जाए तो पिछली बार 2019 की लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीती थी और वहां पे ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि शायद भाजपा इस बार 30 से भी ज़्यादा सीटें जीत पाएगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया और भाजपा वहां पे 10 सीटों पे ही सिमटती हुई नज़र आ रही है, यानी 8 सीट वहां से भी लूज होता हुआ दिख रहा है। और बिहार में भी बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है और ख़ासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ से बहुत बड़ा भाजपा को वो कहते हैं कि इस बार राम मंदिर का जो मुद्दा था वो काम नहीं आ सका। शायद इस बार राम का जो नाम है उसके लेकर के भाजपा उत्तर प्रदेश में पार नहीं लगा पाई। और सबसे बड़े राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, जहां से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है, वहीं पे भाजपा सिमट गई और 34 से 35 सीट ही बड़ी मुश्किल से जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं अखिलेश यादव की सपा जो समाजवादी पार्टी है, इस बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके नज़र आती है, क्योंकि 35 सीट समाजवादी पार्टी ने जीता है और इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुत बड़ा उछाल मारा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लग रहा था कि मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव का भी पतन हो रहा है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने बदौलत उत्तर प्रदेश में 30 से भी ज़्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी देखना होगा, नतीजा अभी आने बाकी है। बहुत सारे ऐसे सीट है जहां पे भाजपा 1000 से पीछे चल रही है। मतलब उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे भाजपा
हार रही है वहाँ पे 1000 से भी कम का अंतर है, जहाँ पे विरोधी जीत रहे हैं और भाजपा हार रही है। तो देखना होगा। सबसे बड़ा सवाल कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर के ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि शायद वो दोनों अगर पलटी मार दिए तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये लगता है आने वाले समय में, आने वाले दिनों में तो पता चल ही जाएगा। और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि 400 पार का नारा दिया जा रहा था, वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। धन्यवाद।